हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। तो जी, आज है संडे का दिन और अभी बज रहे हैं सुबह के 9:30। तो अभी मैंने बनाई है अपने लिए कॉफ़ी और अभी को ब्रेकफास्ट कराया है। ब्रेकफास्ट करा के उसको यहाँ पर दूध दिया है। तो हम दोनों यहाँ बैठ के अपने अपना ड्रिंक एंजॉय कर रहे हैं। क्या है ना कि हस्बैंड की ना सुबह की क्लासेस थी, तो वो चले गए थे, मतलब 9 बजे की उनकी क्लास थी, तो 8:45 तक वो निकल गए थे। तो उनको मैंने ब्रेकफास्ट वगैरह रेडी करके दे दिया था। फिर उसके बाद थोड़ी देर रुकने के बाद, क्योंकि कहते हैं ना तुरंत कोई निकलता है तो झाड़ू वगैरह नहीं लगाते हैं, तो उसके बाद थोड़ी देर मैंने रुक के उसके बाद घर की झाड़ू वगैरह अच्छे से सारी लगा ली है। और फिर मैंने अभी को ब्रेकफास्ट दिया। ब्रेकफास्ट देने के बाद उसने ब्रेकफास्ट कर लिया, फिर मैंने उसको दूध दिया है और अपने लिए बनाई है कॉफ़ी। क्योंकि ना ये झाड़ू वगैरह लगाने के बाद मुझे कुछ भूख सी लग गई थी, क्योंकि आज थोड़ा सा लेट भी हो गया, संडे था, तो मैंने सोचा सुबह थोड़ा सा रेस्ट कर लिया जाए, क्योंकि दिन में तो फिर वही है कि बिल्कुल रेस्ट मिलना नहीं है। तो फिर मैं सुबह थोड़ा सा लेट भी उठी थी और उसके बाद अब ये सारे काम झाड़ू वगैरह करने के बाद मुझे थोड़ी भूख जैसी लग गई थी, बट मैं बिना नहाए पूजा करे खाती नहीं हूँ, तो फिर मैंने कॉफ़ी बना ली थी। और अब यहाँ पर मैंने अपनी कॉफ़ी पी ली है और यहाँ पर अभी को मैं दूध पीने में हेल्प कर रही हूँ। तो कभी वो कहता है कि मैं स्ट्रॉ से पीऊँगा सिपर से, कभी कहता है बिना स्ट्रॉ के पीऊँगा, तो बस उसका यही सब चल रहा है। तो ये दूध पी लेगा। इसके बाद फिर मैंने सोचा है, जो मैं प्लांट्स लेके आई थी, विंटर वाले जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं मैं लेके आई थी, मैंने लास्ट व्लॉग में आपके साथ शेयर किया था, तो वही प्लांट्स आज मैं रिपोर्ट कर देती हूँ, क्योंकि अभी थोड़ा सा टाइम है तो मैं वो वाला काम कर ले रही हूँ, क्योंकि अगर आज नहीं हुआ तो फिर वही पूरे वीक का रह जाएगा। तो बस फटाफट से कॉफ़ी पीने के बाद फिर मैं आ गई थी छत पे। तो अभी भी मेरे साथ आ गया था कि मैं भी मम्मा की हेल्प करूँगा करके। तो फिर अब यहाँ पर मैं ना प्लांट्स को रिपोर्ट कर रही हूँ। तो गमले मेरे पास काफ़ी सारे रखे हुए हैं खाली, और उनमें मिट्टी भी है, तो बस मुझे ना वो मिट्टी एक बार हटा के और फिर दोबारा से करनी है और मैं इसमें प्लांट्स लगा दूँगी। तो सबसे पहले ये वाला छोटा वाला, जो इसमें ना वाइट कलर के बहुत छोटे छोटे से फ्लावर्स हैं, ये अभी अपनी चॉइस से लेके आया था, तो उसने कहा सबसे पहले ना मम्मा ये वाला लगाओ। तो सबसे पहले अब मैं ये वाला प्लांट लगा रही हूँ। तो उसके लिए मैंने गमला जो है वो रेडी कर लिया है और फटाफट से मैं ये प्लांट जो है लगा दूँगी। तो प्लांट लगाने के बाद अब जो साइड में जगह बची है, इसमें मैं यहाँ पर मिट्टी भर दूँगी, तो ये प्लांट लग जाएंगे। तो इस तरीके से सारे प्लांट लगा दूँगी और फिर उसके बाद उनमें दे दूँगी पानी। तो बस यहाँ पर ना मेरे सारे प्लांट्स जो हैं वो मैंने गमलों में लगा दिए। ये मैं 9 प्लांट्स लेके आई थी, फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, ये सब मैंने गमलों में लगा दिया। उसके बाद अब मैंने दे दिया है पानी, और पानी देने के बाद मैं फटाफट से नीचे आ गई थी। नीचे आके मैंने फिर पोछा वगैरह किया और फिर पूजा करने के बाद फटाफट से नहा के मैंने पूजा कर ली थी। पूजा करके, क्योंकि अब मुझे भी ना अपनी क्लासेस के लिए जाना था, तो मैंने मेरा जो टाइम था वो मैंने 12 बजे का दे रखा था, तो मुझे 11:30 तक निकलना था। तो उसके बाद मैंने फटाफट से ना पोछा वोछा लगा के, क्योंकि झाड़ू तो पहले ही लग गई थी, बस पोछा लगाया और फिर नहा के मैंने पूजा कर ली। पूजा करके फिर मैंने अपने लिए ब्रेकफास्ट रेडी किया। तो ये ना दाल की पूड़ी है, उसमें मैंने वही चुकंदर जो है वो घिस के आटे में मार लिया है।
तो ना अब ये ब्रेकफ़ास्ट रेडी करके मैंने रख दिया। फिर मैंने सोचा मैं पहले रेडी हो जाती हूँ, तो फटाफट से यहाँ मैं आ गई थी रेडी होने के लिए। तो कुछ नहीं, बाल अभी गीले हैं तो मैंने बस आगे-आगे से हल्के से काट के क्लचर लगा लिया है, और उसके बाद बाकी अभी नहीं सुलझाए हैं क्योंकि सूख जाएँगे तब मैं सुलझाऊँगी। और बस उसके बाद यहाँ पर सनस्क्रीन लगा ली, हल्की सी लिपस्टिक लगा ली और मैं हो गई रेडी। और रेडी होने के बाद फिर मैं निकल गई थी कोचिंग के लिए। तो जी, अब मैं आ गई हूँ कोचिंग से वापस, और अब बज रहा है टाइम 3 बजे का। मतलब मुझे आते-आते 3 बज गए हैं और अब मुझे लंच भी बनाना है। अभी को तो मैं उसके पापा के पास छोड़ गई थी क्योंकि जब वो आ गए थे उसके बाद फिर मैं निकली थी। मतलब हम लोगों ने टाइमिंग ऐसे सेट की थी कि जब वो आ जाएंगे तब मैं निकलूँगी। और फिर जो पूड़ियाँ मैंने अपने ब्रेकफास्ट के लिए बनाई थी थोड़ी सी एक्स्ट्रा मैं इन लोग के लिए बना के रख गई थी कि अगर भूख लगेगी तो ये लोग भी खा लेंगे। तो मुझे लंच की ऐसा नहीं था कि मतलब बहुत जल्दी है, लेकिन बट ये है कि अब क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया है, 3 बज गए हैं, तो लंच भी बनाना है। तो पहले मैंने अपने लिए बनाई 1 कप चाय और बस सीधे मैं लग गई हूँ यहाँ पे लंच की तैयारी में। तो आज मन हो रहा था कि फ्राइड राइस और मंचूरियन खाने का, तो इतना टाइम तो नहीं था मेरे पास कि मैं मंचूरियन भी घर पे बनाऊँ। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि फ़्राइड राइस घर पे बना लेते हैं और मंचूरियन जो है वो बाहर से मंगा लेंगे। तो इस हिसाब से ये मतलब पहले से डिसाइडेड था। तो जो राइस हैं वो मैं पहले ही जाने से पहले ही बॉईल करके गई थी, तो मेरे राइस बॉइल्ड हैं, बस अब मुझे उनको फ्राई करना है। तो यहाँ पे फ्राई करने के लिए जो भी सब्ज़ी मेरे पास अवेलेबल थी वो मैंने निकाल ली है। तो अभी मेरे पास है प्याज, शिमला मिर्च और पत्ता गोभी, तो यही मैंने निकाल ली है। निकाल के मैंने प्याज और शिमला मिर्च यहाँ पर चॉप कर ली फटाफट बारीक-बारीक। और तब तक मेरी चाय रेडी हो गई थी, तो पहले बीच में मैंने अपनी चाय फिनिश की और इसके बाद अब मैं वापस से आ गई हूँ किचन में। और यहाँ पर अब मैं जो है ना पत्ता गोभी जो है उसको भी चॉप कर लूँगी बारीक-बारीक। तो जी, सब्जियां यहाँ पर सारी चॉप हो गई थी, तो मैंने चढ़ा दी कढ़ाई फटाफट से और उसमें डाल लिया है ऑयल। और ऑयल डाल के ऑयल को थोड़ा गरम करके और उसके बाद अब इसमें डाल देंगे सारी सब्जियां। तो बस ऑयल को गरम करके इसमें सीधे सब्जियां डाल रही हूँ, कुछ भी नहीं डाल रही हूँ, मतलब तड़के वगैरह के लिए, क्योंकि चाइनीज़ फ्लेवर में बनाना है तो इसलिए मैंने कोई भी जीरा या राई का तड़का नहीं लगाया है। बस सीधे मैंने जो ऑयल है गरम करके और उसमें अपनी सारी सब्जियाँ जो हैं वो डाल दी हैं। और हम इन सब्जियों को ना थोड़ा सा लगभग 2 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे सौटे करेंगे। और ये सब्जियां यहाँ पर सौटे हो जाएंगी, तो सौटे होने के बाद इसमें मैंने डाल दिए हैं राइस। और राइस डालने के बाद हल्का सा मैंने ना जस्ट पिंच ऑफ सॉल्ट मैंने डाला था सब्जियों में। और बस उसके बाद ये डाला है चिंग्स फ्राइड राइस मसाला। तो इसका मैंने ये पूरा ना जो पैकेट है ये पूरा डाल दिया है। तो इसमें ये लिखा हुआ है कि इसमें ना कोई भी नमक वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं है। तो वाकई में मैंने कोई भी मसाला और एक्स्ट्रा ऐड नहीं किया था, सिर्फ खाली इसी मसाले से बनाया था। तो और काफ़ी अच्छे जो हैं वो फ्राइड राइस बने थे, कोई भी इसमें मसाला ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर मैंने फटाफट से ये मसाला डाल के और अच्छे से मिक्स कर लिया। अभी हमारा मंचूरियन आने में टाइम था, तो मैंने ढक के रख दिए राइस और फिर मैंने सोचा तब तक अभी को खिला देती हूँ, क्योंकि ये मंचूरियन तो वैसे भी नहीं खाएगा मिर्च की वजह से। तो बस मैं इसके लिए लेके आ गई थी राइस, तो अभी को यहाँ पर राइस खिला रही हूँ। और अभी को तो इसमें भी ना थोड़ी सी मिर्च लगी थी, बट ये था कि पानी पी पी के बीच में इसने खा लिए थे, हल्की सी मिर्च इसको लगी, क्योंकि ये बिल्कुल मिर्च नहीं खाता और मैं चाह रही हूँ कि थोड़ा सा मिर्च इसको इंट्रोड्यूस करूँ। तो बस इसीलिए मैंने ना थोड़ा थोड़ा करके प्यार प्यार से इसको खिलाया। बीच बीच में इसने 1-2 बार पानी पिया, लेकिन खा लिया था। फिर इसके बाद मंचूरियन आ गया था, तो फिर अब हमने लगा ली अपनी प्लेट। तो बस यहाँ पर हमारा लंच रेडी है, फ्राइड राइस और मंचूरियन। तो जी, इस तरह से लंच करते करते फिर हमको बज गए थे 4:30। और उसके बाद आज प्लान था कि गायत्री मंदिर जाना है, क्योंकि मम्मी का बहुत दिनों से मन हो रहा था। तो मैंने उनको प्रॉमिस किया था कि ठीक है चलो संडे को आपको लेके चलूँगी। तो बस तुरंत ही मैं निकल गई थी गायत्री मंदिर के लिए। और बस हम लोग वहाँ पर पहुँचे तो वहाँ हमें आरती मिल गई थी। हमने आरती की, दर्शन किए और फिर उसके बाद वापस आ गए घर। घर आके आ गया था मेरा जो फ्लिपकार्ट ग्रोसरी का ऑर्डर, तो वो मैंने रिसीव किया। और उसके बाद अभी देखिए किचन की ये हालत हो रही है।
तो अब मैं किचन समेटूंगी, लेकिन उससे पहले अब शाम की दिया बत्ती का टाइम हो गया था, तो फटाफट से मैंने आके यहाँ पर मुँह हाथ धो के दीपक जला रही हूँ और आरती कर लूँगी, और उसके बाद फिर मैं बाकी के काम समेटूंगी। तो जी बस आरती करने के बाद अब मैं आ गई थी सीधे किचन में। तो ये जो सामान आया हुआ है, पहले तो मैं इसको ना, अभी मैं रीफ़िल वगैरह कुछ नहीं करूँगी। अब मैं ये सारा सामान, जो ये सबसे नीचे वाली एक रैक है ना, इसमें ऐसा ही कुछ सामान रहता है जो मतलब बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता, मतलब एक्स्ट्रा सामान मैं इसमें रख देती हूँ। तो अभी फ़िलहाल मैं ये सारा सामान ना इस रैक में रख दूँगी, और इसके बाद अब मैं इसे बाद में देखूँगी, कल सारा जो कंटेनर्स वगैरह में रीफ़िल करना है वो करूँगी। और ये जो ऑयल की बॉटल वगैरह है, इसे मैंने जगह पर रख दिया है अभी। और इसके बाद ये जो 2 सॉस की बॉटल थी, एक मेयोनीज़ है और एक टमाटो केचप है, ये मैंने फ्रिज में रख दिया, दूध फ्रिज में रख दिया। और इसके बाद अब मैं किचन समेटने के लिए आई हूँ। तो ये जो क्रॉकरी है, क्रॉकरी मैं जगह पर रख दूँगी। तो बस यहाँ पर ये सब समेटने के बाद अब मैं पहले ना किचन को समेट लूँगी, जो सारा सामान है जगह पे उसको सब सेट कर दिया, और उसके बाद अब मैं शुरू करूँगी बर्तन धोना। तो बस बर्तन धोना यहाँ पर मैंने शुरू कर दिया है, बर्तन धोऊँगी और उसके बाद फिर किचन समेटूँगी। तो मैंने पूछ लिया था हस्बैंड से डिनर के लिए, तो उन्होंने बोला कि अभी तो बिल्कुल भूख नहीं है, क्योंकि लंच ही बहुत लेट किया है। तो मंचूरियन थोड़ा सा बचा हुआ था, तो उन्होंने बोला अगर खाएंगे तो उसी से रोटी सेक लेना। तो बस इसलिए मैंने पहले ना किचन साफ़ करना प्रेफर किया। तो जी यहाँ पर मेरे बर्तन सारे धुल गए थे, बर्तन भी आज बहुत सारे सुबह से लेके अब तक के इकट्ठे हो रखे थे, बर्तन धुल गए थे। और मैंने किचन भी ना नाइट क्लीनिंग जो होती है वो अभी करके रख दी है, क्योंकि अब अगर बनेगी भी तो बस रोटी बनेगी, तो उसके बाद उतना जो पोर्शन है वो मैं साफ़ कर दूँगी। तो यहाँ पर किचन मेरी क्लीनिंग हो गई है। अब मुझे पढ़ाना है अभी को, क्योंकि ना पहले मैंने सोचा था कि पहले मैं इसे पढ़ा दूँ, क्योंकि आज ये दिन में सोया नहीं है, फिर इसे नींद आने लगेगी। लेकिन ये ना फिर अपने पापा के साथ बैठ के टीवी वगैरह देखने लगा, तो उसने मना कर दिया मुझे अभी नहीं पढ़ना। और छोटे बच्चे तो अपने मन से ही पढ़ते हैं, तो फिर मैंने सोचा मैं पहले किचन वगैरह समेट लेती हूँ, फिर पढ़ाऊँगी। तो बस अब यहाँ पर मैं बैठ गई हूँ उसको पढ़ाने के लिए। अब इसको पढ़ाऊँगी, क्योंकि ना हिंदी में अभी इसको थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। तो मैं यहाँ पर ना आज इसको हिंदी की प्रैक्टिस, हिंदी के जो लेटर्स हैं वो लिखने की प्रैक्टिस करा रही हूँ। तो अब मैं इसको बैठ के पढ़ाऊँगी, और ब्लॉग को भी अब मैं यहीं पर एंड करूँगी। और कुछ इस तरीके से बीता आज का मेरा संडे का दिन। आई होप आपको ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर ब्लॉग पसंद आया हो किसी भी वजह से, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।